अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टकाटक के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक भाई। नाजरीन, पाकिस्तान में आजकल नई नई चीजों का पता चलता है। वो चीजें मतलब जैसे अभी एक खबर आई कि गधे का गोश्त बहुत बड़ी मिकदार में पकड़ा गया। अब ये कौन लोग हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है ये कौन लोग कर रहे हैं? बड़ा दिमाग को मतलब मसला पड़ जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हकीम साहब आप क्या हकीम नान हकीम साहब, ये क्या एक नई खबर आई है कि गधे का गोश्त होटलों में बिक रहा है? सारे बंदे जिथे जिथे भी गधे का गोश्त बिक रहा है इन्हें छड़े। क्या मतलब? मैं सही कहना भाजी, उन्होंने इंचार्ज ये सही कह रहा मैं एनू छड्या लोकां दे विच, क्योंकि इस तो बड़ा गधा केड़ा है। मैं कह रहा मैं कुर्सी चुक के तुहाडे सिर च मार देनी, तुम जानते नहीं है। वैसे खोते सिरां च कुर्सियां नहीं मारदे, मैं बुरश मार के ना तुहाडी अख कट देनी है। खुरी मारिया कर, खुरी मारिया कर। नैना नैना दे कोल कोल रहना, नैना की गल है भैणा, नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं उसैना, नैना तो दूर ना करी। हाय हाय यार, एड्डा अच्छा गाना टीवी ते क्यों नहीं गाता? क्यों बंदा बनते कर देंदा ना। दुश्मन है तू साड़ना मेरे को, साड़ना अज कल दे विच आने वाले वक्त मैं स्टार बन जाना, तू साड़ना मेरे को। नहीं अल्लाह करे तू बने सांते खुश। जड़ा भी नाई हुंदा है ओदी दुकान दे उत्ते मौसीकी ना होवे तो उन्हें वाल कट्टन दा शेप करन दा मजा नहीं आंदा। तेरे तो पहले भी एक नाई है सन इन्ने मशहूर हो दुनिया ते, तौबा केड़े केड़े है सन एक केड़े दसो ना। पार्टी रहंदे सी ओ साडा खानदान सी। हाँ तो फिर तू तो खानदानी जगह अपना गुलूकार। हाँ बड़ा मजा आया यार, तू फिर सुना। बैठ मेरे सामने दुखड़े सुनावने, फिर सुना फिर सुना। बैठ मेरे सामने दुखड़े सुनावने, फिर सुना फिर सुना। मैं उदों तक सुनना जब तक तू सही नहीं गाना। ते मम्मी तेनू उदों तक सुनाना जदों तक तेनू इस फिक्रिया दी समझ ना आई। बैठ मेरे सामने आए दुखड़े सुनावने, ना आए दिने प्यार वाले फिर नहीं आवने, अखा अखा ना वेख वेख थका, आए आए। दिल दी किताब विच रखा। अच्छा जरा तू क्या है दिन फेर नहीं आमने, तुसी इथों शिफ्ट हो रहे हो किते और जा रहे? सुनावा तेनू मैं की हाल सुनावा दिल दा, ते कोई महरम राज नहीं मिलता, और जदों भी मिलता खराब पकाना मिलता। साढ़े ना लड़ाई पा रहा है, तो मैं नचना भी जानना ते नचाना भी जानना। मैं फड़ना भी जानना ते फड़ाना भी जानना। तू हाली मेरी बात वाकफ नहीं हो मेरी दहशत तो। नू मेरे हाली मेरे जज्बे तो मेरे मैं दंदी वड़ के बंदा मार देना, मैं गोली मार के खुदकुशी कर लेना हूं। ते कदों करेगा? कहंदा रहना खुदकुशी कर लेना, खुदकुशी कर लेना। यार कुछ गाहक नहीं आ रहा है, बीमारियां खत्म तो नहीं हो गई? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मेहरबान कदरदान, मेरी सुन लो गल बात। अच्छा जी, कोई सौदा बेचना लगदा मैनूं। नहीं भाईजान, सौदा बेचने वाली तुहाडी शक्ल है। अच्छा। असि अमीर आदमी करोड़पति अरबपति लखापति सिर्फ तुसी चाह दी पत्ती है भाजी, तुहाडी जुत्ती दस रही है लंडे दे बूट पाए ने तुसी, ते किधर आए हो? माशाल्लाह तुहाडे मुंह ते भी चिट्टी ऐनक आई है, लग रहा कि हाँ अन्नी जीभ लगन दी। सर मैं जुत्ती दी ते ऐनक दी मैचिंग कीती, तुसी आए किधरों भाई? ओए आए असि तो गल करन वास्ते आए हां। जी बोलो। असि आम बंदे नहीं, असि सारियां गल्लां करके जावांगे। जी हुक्म हुक्म। मैनू ना हकीम साहब ना काम में ते उत्थे दफा हो ना फिर, चलो चल छड़ दे तू। अस्सलाम वालेकुम जनाब। काम तेनू हकीम साहब नाले उधर किधर दफा है ना। ओए हर बंदे ने खूबसूरत बंदे अल आना और तेरे अल आवे। एक खूबसूरत समझ के क्या है? नहीं जी ओजरी दा कीड़ा समझ गए। अपनी अखां कढवा दे। ओके। इन्हां अखां दा की फायदा जेड़ी हुस्न ते बर्बादी नूं समझ नहीं सकदियां। ਉਹਨੂੰ ਹਸੀਨ ਸਮਝਿਆ
ਖਿੱਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਿਆ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਜ਼ਹਿਰੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਓਏ ਲੱਸੀ ਚਾਲੂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲਿਆ। ਜੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀ ਸੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲੱਗਾ ਹਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਲ ਲਿਆ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਐਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਲੰਡੂ ਖਰਚੇ ਸਨ, ਬਲੰਡੂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਲਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲੰਟੂ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ? ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲੰਟੂ ਹੈ, ਬਲੰਟੂ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਧਾ, ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? फिर मेरा दिल किया इंज करके मेरी बीवी ने फुलके पके ने, उन्हें के कड़ी खाओ। मैं तो कड़ी पड़े लाए जा, खाना खराब दी बची है। मैं स्टाला खा गया, कट 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 और स्टाले दी आदत पै गई। ऐ भी मैं खान लग पिया। हुन दसो हकीम साहब इंज कर ਅਸਰ ਕਰਕੇ 2-4 ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਖੁਰੀਆਂ ਲਿਆ, अच्छा ਤੇ ਪਾਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਠੀਕ। ਖੁਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਪਾਵਾਂਗਾ। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਖਾਣੀ ਹੈ एक एक चमची। ਤੇ 2 ਖੋਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਲੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛੈਂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤਾ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਮੈਂ। ਦੱਸੋ ਸਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੱਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ੀਰਾ, ਜ਼ੀਰੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਨਮਕ, ਨਮਕ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖੋਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਐਂ ਘੁਮਾ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਐਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੀ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ, ਤੇਰੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਕਮਾਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, हाँ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, हाय हाय ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੌਬਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ। ਤੌਬਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਏਡਾ ਗੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਏਡਾ ਗਲਤ ਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੇਖੋ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਦ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल ये चंद रुपयों की खातिर अपनी आकबत खराब करते हैं। हाय हाय, इनको ये नहीं पता ये जिंदगी बहुत थोड़े दिन की है। बहरकैफ आज हमारे प्रोग्राम में एक बड़ी मारूफ आर्टिस्ट भी आपके साथ होंगी हैं? और हाँ अच्छा जी। लेकिन अभी सरप्राइज है। क्या? अभी सरप्राइज है, मैं वक्फे के बाद बताऊंगा। मैं लेकिन तो- इस वक्त जी जी मैं मुंह तो हमारा तुम वक्फा लो। हाँ। मैं मुंह तो तो नाजरीन जाते जाते मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ एक बहुत हसीन शख्सियत इंटरवल के बाद हमारे साथ होंगी। तो अब वो वक्त आ गया है। मेरी ये आर्टिस्ट हसीन तो है ही, लेकिन एक हसीन इंसान भी है, बहुत अच्छी, और इतना अच्छा काम किया है कि लोगों को याद है। थिएटर पे उनकी परफॉर्मेंस अगर ना हो तो थिएटर मज़ेदार नहीं होता। तो आइए मिलते हैं चंद साहब। जी भट्ट साहब की हाल है? अरे चंद साहब, आज आपको कितना खुश करने वाले हैं, अच्छा जी, सारी आपको पेमेंट पता ही नहीं है। सारी पेमेंट दे दोगे आज?
आज हमारे साथ मौजूद है आफरीन परी। वाह वाह, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी जी, थैंक यू वेरी मच। वाह जी वाह, एडी सोहनी कुड़ी, बिल्कुल मेरे वर्गी। अस्तगफुरुल्लाह। हैं अस्तगफुरुल्लाह, पहाड़ से चढ़ रहे हो। और तेरे वर्गा ते कोई जानवर नहीं हुंदा, तू आफरीन चलो मेरे वर्गा अगर जानवर नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡੋਰੇਮੋਨ ਦੇ ਅੱਬੂ। अंदर आफरीन आई है ते मैं ਉਹਦਾ ਮੱਦਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਫਨਕਾਰਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਦੀ। पता है Thank मैंने, you. तेरा दसना कोई जरूरी नहीं हैगा। कैसे हैं आफरीन जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आपने तो आके हमारे शो में 5 चांद लगा दिए। 5 क्यों? 4 चांद तुसी लाए, 5वां मैं, 5 ही हो गए। आफरीन जी जी, आफरीन है तेरे पे। शुक्रिया आपका तेरे बहुत ते बहुत। परवीन एक परवीन जी। अच्छा, और मुझे तो बात कर लेने दो भाई। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अरे, आप बड़ी जबरदस्त। प्यारी लग रही है आफरीन थैंक जी। यू वेरी मच। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हाँ थैंक यू। लेकिन मैंने झूठ बोला है। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੀ। फौरन ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹਸੀਨ कहता ना, तेरी जबान ते छाला निकल आना ही। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤੂੰ करते नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा है कि मैंने झूठ बोला है। सदका करता हूँ। हाँ, दस देता है। चुप कर जा कूलर, चुप कर जा। अच्छा, अब आप चुप हो जाए, अब आप चुप हो जाए, बिल्कुल चुप हो जाए। जी आफरीन, खुश आमदीद थैंक यू वेरी कि आज मच। आप हमारे शो में आई। आपका तो बहुत शुक्रिया कि इतने खूबसूरत शो में आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू थैंक यू थैंक की प्यारी आवाज। आफरीन, मैं तेन ऐसी दवाई देंगा, तेरा हुस्न 100 साल कट नहीं होएगा। अच्छा, रियली? हाँ, हिकमत खजमा खाना है दुआ। अपनी बीवी ने वो दवाई क्यों नहीं खवाता था? नहीं तो ज्यादा खा ली सी, इस करके छेती बुढ़ी हो गई। नहीं तो वो थोड़ी सी दवाई इन पे ट्राई करें ना आप। ये ते ट्राई की थी, दवाई खराब हो गई सी। चुप हो जाओ, मेहमान आई है। जी, आफरीन, इतना अच्छा आपने काम किया थिएटर के अंदर। आज जहां पे आफरीन परी का नाम ना लिखा हो, वो थिएटर लोग कम देखने जाते हैं। बाकी लोग भी काम ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਆਫਰੀਨ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੋੜ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ और जेड़े ड्रामे च ये हुंदा, और बोर्ड देखते ना इंदा फिर वापस दौड़ जाते। ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੂਹਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ चुप कर जा। ना नकीम कहने ते मैं और गल्ला भी करांगा तेरी। मिजाज आपका बड़ा सख्त है। बहुत से आर्टिस्टों ने मुझे बताया कि बड़ी मतलब काम जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। क्यों? मिजाज सख्त नहीं है। होता है ऐसे कि जब किसी के साथ फर्स्ट टाइम मुलाकात हो तो ऐसे देखने में लगता है हाँ। कि शायद मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं थोड़ी सी रूड हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत जॉली हूँ, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हूँ, और मेरे जितने भी को स्टार्स हैं उनके साथ तो मेरी बहुत बनती है और सब बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, जी, जबरदस्त हो। जेड़ा बंदा सच्चा हुंदा ना, ਉਹ कौड़ा भी हुंदा। यस, हाँ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਦੋਗਲੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैडम जी, बहुता झुक के जो मिले, बहुता झुक के जो मिले, भला ना उसको जान। हाँ। तीनों झुक कर मारते हैं चीता बाज कमान। अरे वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। आज मैडम को चाय पिलाएंगे। कंगना मैडम आपको ऐसी चाय पिलाएंगे और आप ऐसा गाना करेंगे महफिल थिएटर में जाके कि दुनिया की लाइनें लग जाएंगी। और टकाटक प्रोग्राम में आप आए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी मैडम टकाटक प्रोग्राम में कोई नूर चैनल पे आई और फरूक भट्ट साहब ने आपको बुलाया। शुक्रिया। कोई गल रह गई होवे तो कल करना। कल कराएंगे बुझी। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपकी चाय मैं जरूर पीऊंगी इंशाल्लाह। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठहर जा बेटा, लगता कला हनेरा ही है। बोले हैं तो पता लगा कोई बंदा भी। आजा, आ गई आफरीन अपनी आई थे। ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਅਚਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। सुखी रोटी नु वेख के खुश होने लिया। ठहर जा। वाह वाह आफरीन, आफरीन ना भाई, कमाल हो गया। ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਸਰਫ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ओए सिर्फ नु मांग के कपड़े धोने लिया, तू भी ना कर। बाजी वाह आफरीन। ਆਫਰੀ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ? यार जरा तेरी बिस्ती करेगा, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਿਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। जी, आफरीन, इस वक्त
एक ऐसा वक्त चल रहा है जिसमें थिएटर के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां, उज़मा बुखारी साहबा जब से आई हैं, उन्होंने आप लोगों को 3 महीने का टाइम दिया। जी। उस 3 महीने के अंदर आपको क्या लगता है, कुछ चेंजिंग आई? पहले तो वो 3 माह का टाइम कंप्लीट हो चुका है। चेंजेस बहुत ज्यादा आए, बहुत ज्यादा चेंजेस आए। उसमें ये हुआ कि वल्गैरिटी काफी कंट्रोल हुई, जो कि हक सच की बात। उसमें वायलेशंस बहुत कम हुए कुछ लोगों को लेटर्स भी हुए, वो इस मद में हुए कि कुछ चीज़ों को हम अभी समझ नहीं पा रहे थे कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं जिनको हमें प्रॉपरली फॉलो करना है। तो वो जो चीज़ें थी वो छोटी छोटी अभी वो भी समझ आ गई। 98% थिएटर जो है वो एक सही डगर पर आ चुका है। आ चुका है। अच्छा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसमें लोगों की आमद भी बढ़ गई है। जी। जो कि रुक गई थी। जी। फैमिलीज इंक्लूड हो गई ना उसमें। हाँ जी। असल में ये है कि मतलब आपने भी काम किया है, मतलब आपने गाने भी किए हैं, लेकिन उन गानों का एक मेयार है, ठीक है। जो ये काम करती थी ये लड़कियां, जो ज्यादा मतलब बुरा काम कर रही थी, वो किस तरह से स्टेज पे पहुंचती हैं? होता ये है कि देखें, सोशल मीडिया का दौर है इस वक्त। आप चैनल खोलें, यूट्यूब खोलें, हर चीज उस पर आपको मिलती है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको उस पर नहीं मिलेगी। इंटरनेट एक ऐसी चीज है कि आजकल तो वहां पे तो हद ही खत्म, हर एक की वसातत में है ना हर चीज। आप मोबाइल पकड़ें, आप उस पर जो मर्जी सर्च कर सकते हैं। बेसिकली मैडम का एक एजेंडा था, मैडम अज़मा बुखारी साहिबा का। उन्होंने कहा मैं थिएटर को ऐसा देखना चाहती हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ये वर्ड। उन्होंने कहा कि मैं थिएटर को ऐसा देखना चाहती हूँ कि मैं थिएटर अपनी बेटी के साथ भी बैठकर देख सकूं। थिएटर को यहाँ होना चाहिए। आर्टिस्ट तो हमारे पास कमाल के आर्टिस्ट हैं। और सबसे पहली बात, हमारे पास जो आर्टिस्ट हैं उसमें कोई एकेडमी नहीं है हमारे पास। ये लोग गॉड गिफ्टेड है। या तो आर्टिस्ट होता है या नहीं होता, इसके दरमियान की कोई चीज नहीं होती। लेकिन जो जबरदस्ती दरमियान के आर्टिस्ट होते हैं ना, जो बनने की कोशिश करते हैं, ये उनका एजेंडा था। ये जो सारा स्लम्प आया, ये जो चीजें इसमें सरायत कर गई, जो इसमें ठहर गई, हमारे थिएटर को गंदा कर गई, जो आज इल्जाम हमें देखने भी पड़े, और फिर कुछ आर्टिस्टों को देखा देखी भी वो काम करने पड़े। मैं ये कहती हूँ, अपने हर बंदे का अपना एक, मेरी असेसमेंट अपनी है। अब देखें कि अगर कोई लड़की ऐसी आती है कि जो नॉन आर्टिस्ट भी नहीं है, वो अपना स्टार्ट करती है, वो वल्गैरिटी से स्टार्ट कर लेती है। अब 3 to 4th नंबर पे जाके जब किसी आर्टिस्ट ने परफॉर्म करना है, वो पहली वाली लड़की अगर एक हुल्लड़बाजी और उस सारी चीजों में आके क्लैप भी गेन कर लेती है, पब्लिक अट्रैक्शन भी ले लेती है, हर चीज लेती है, तो वो जो 3-4th नंबर पे उसकी मजबूरी है। वरना वो लोग क्या कह देते हैं कि नहीं वो ही सी ना, मतलब कि ऐ तो कुछ भी नहीं है, इनू तो आंदा ही नहीं काम। वो फिर वो ट्रेंड बन गया कि फॉलो करना शुरू हो गए एक दूसरे को। अब मजे की बात यह है कि जब इस चीज को उन्होंने टोटली बैन कर दिया ना पहले वाली करेगी ना चौथे वाली करेगी, जब होगा ही नहीं, सिरे से एक चीज नहीं होगी, बिल्कुल, तो कैसे परफॉर्म? अब बचेगा वो जो आर्टिस्ट होगा या जिसको परफॉर्म करना आता है, जो अपने रोल के अंदर उस गाने को करेगा। हाँ, और सेकंड ये, अब लाइन बाय लाइन हमारे स्क्रिप्ट चेक होते हैं। मतलब जो स्क्रिप्ट वहां पे सबमिट होता है, उसी स्क्रिप्ट को हम करते हैं, हमारी लाइंस प्रॉपरली सुनी जाती हैं, हमसे कैरेक्टर्स नेम्स पूछे जाते हैं कि आपका कैरेक्टर क्या है, और साथ ये पूछा जाता है कि जो आपके साथ कैरेक्टर करा है, इसके साथ आपका क्या है, ड्रामे में रोल क्या है, ये आपके मतलब चाचू हैं, मामू हैं, भाई हैं, खालू हैं, हस्बैंड हैं, कौन सा कैरेक्टर करें, उनका नाम क्या है, या ये जो कैरेक्टर सेट पर है इसका क्या नाम है, ये रोल क्या कर रहा है। बड़ा खूबसूरत ड्रामा आपका नूरजहां, कैसे उसको किया और किस तरह से वो ड्रामा बना, उसकी कुछ स्टोरी सुनाए हमें। सुना है बड़े, मतलब जब अज़मा बुखारी के बाद थिएटर पे, अच्छे थिएटर की इब्तिदा हुई, तो आपका ये ड्रामा आया जी। बिल्कुल। और इसके बारे में बात भी हुई, लोगों में चहमगोइयां भी हुई। हमारे यहाँ पे बड़े अच्छे डायरेक्टर्स मौजूद, उनमें से एक बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजमल मलिक। अजमल मलिक साहब के लिए तालियां होगी, हमारे बड़े प्यारे दोस्त। हाँ जी, उन्होंने मुझे फोन किया, मैं आउटडोर थी। उन्होंने कहा आफरीन आपके पेरेंट्स चाहिए हमें यहाँ पे, क्योंकि मैं ड्रामा कर रहा हूँ नूरजहां और आपने वो कैरेक्टर करना है। मैंने कहा अच्छा सर। उन्होंने कहा पहले आप 1 वीक यहाँ करेंगी, उस वीक में हम रिहर्सल्स करेंगे, नेक्स्ट वीक ये ऑन एयर चला जाएगा। मैंने कहा ठीक है। हम आए, उससे डिस्कस किया। जब मैंने स्क्रिप्ट देखा तो वो तकरीबन कोई 42 पेजेस का स्क्रिप्ट था, जिसमें से कुछ नहीं तो 35 पेजेस मेरे थे।
तो मैंने उनसे कहा ठीक है। काम की मैं वैसे ही बहुत ज्यादा शदाई हूँ, मुझे अच्छा काम और उस चीज में वो होता है कि भाई ये मैंने करना है। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, फिर रिहर्सल स्टार्ट हुई। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर अब मैं मैडम वाला टेम्पो रखूं? कहते रखेंगी तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने मैडम को सर्च किया, देखा वो कैसे बोल रही है। सानू भी बोल के पाओ ना प्लीज, मेरे मुंह बोलो 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 बोलो। ऐसे कहा इन्होंने अच्छा ड्रामा किया नूर जहां, मैं भी ड्रामा बना रहे हैं, तुम इधर कहां ऐसा टाइटल कर रहे हैं। टेम्पो उसकी ये थी कि मैं इन होती हूँ तो सेट पे 2 मुलाजिम हैं, हाँ। जो कि क्योंकि मैडम के साथ लोगों को इश्क था, हाँ। ठीक है। और सबसे पहली बात, क्रेडिट की बात ये थी कि 2 आवर्स में उनकी लाइफ को स्टेज करना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर उनकी लाइफ के स्पेसिफिक उन पार्ट्स को दिखाना लाइव। मतलब आपने टाइम वेरिएशन भी साथ दी जी, कि शुरू से जी। उसमें पहला स्टार्ट ये कि जब मैडम स्टार बन गई, तो जब वो आई हैं मतलब के पाकिस्तान, तो उस वक्त उनके 2 मुलाजिम ऐसे कि जो उनकी शॉप्स हैं, बिजनेसमैन हैं, अपनी जॉब करते हैं। मैडम को देखने का इश्क, शौक सुनने का इतना है कि काम छोड़ के उनके मुलाजिम हो गए कि हम कंटिन्यू उनको देखेंगे। सिर्फ देखने वास्ते। हाँ, वो चीज थी कि मैं आती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ वे साढ़े घर दे बाहर ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? वाह मैडम की झलक नजर आई। वेरी गुड वेरी गुड। सोनी कॉपी फिर- की थी माशाल्लाह। शुक्रिया। तुम्हें कोई कॉपी कर सकना है? मैं तेरी कॉपी कर सकना भाई। उसकी दाद मतलब मिली, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। नहीं नहीं, हम भी दाद दे रहे हैं, आपने बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त तो वो किया। फिर उनका जब वो बॉर्डर पे गई, जब वो एक मतलब कि रेडियो का टाइम था, जब जंग लगी और वो उन्होंने वहां जाके कौमी गाया, तराने गाए। फिर हमारे जवान जिस तरह लड़े और वो सारा वो एक मोटिवेशन, वो तमाम पार्ट फिर उनकी डेथ भी दिखाई गई। वो एक आउटस्टैंडिंग मेरी लाइफ का, मैं बस। कहती हूँ कि यादगार कैरेक्टर जिसे मैं लाइफ में कभी ना तो फरामोश कर सकती हूँ ना कभी भूल सकती एक और रोल आपने किया था मुखो का, मौला जट। हूँ। जी ए बाऊ तू सारे ड्रामे देखना है दे जाहिर है ये ड्रामे ही देखते ने, घर के हाथ नहीं देखते। उसमें वो था कि इन्होंने 10 मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ। मतलब कि वो मौला जट का, और वो भी डॉक्टर साहब ने स्टेज किया, और आउटस्टैंडिंग हामिद रंगीला साहब ने मौला जट साहब का कैरेक्टर किया। फिर शाहिद खान साहब ने, आपको पता है मुस्तफा नूरी कुरैशी ने। साहब वाला वो आउटस्टैंडिंग, अच्छा ड्रामा हुआ था। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। प्यारा हुआ। फिर गांव की गोरी हुआ, फिर मतलब लॉट्स ऑफ बच्चा जो मतलब हुआ। आपको लगता है कि फ्यूचर में अब ट्रैक पे ड्रामा चढ़ गया? ये ड्रामे हमने पहले किए, ये सारे सिनेरियो से पहले किए। ये जो नूर जहां ड्रामा है, ये हमने अजमा जी के इस सारे अल्टीमेटम के बाद किया। बाद किया। काम पहले भी हो रहा था, लेकिन क्या था, अब जरा जैसे- गौर हो गया काम पर। हाँ जी, अब ये कि नहीं, पहले एक जैसा नहीं था, रूल्स सारी चीजें एक फॉलो। अब देखें 2 थिएटर होते हैं मिसाल के तौर पे, एक गंदा कर रहा है, एक अच्छा कर रहा है। ऑब्वियसली हुल्लड़बाजी को लोग ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। आप वो आजकल नेगेटिविटी ज्यादा जरा जल्दी स्प्रेड हो जाती है, तो अभी इक्वल ही है ना, काम है, इधर भी काम है, सबके लिए एक ही कानून। चॉइस है। उसमें चॉइस है कि जो एक्टर लोगों को पसंद होगा या जो डायरेक्टर पसंद होगा, लोग सिर्फ मूव करेंगे। अभी काम बहुत अच्छा होगा। वाह जी वाह। अपनी जिंदगी में कैसी लाइफ है? क्या समझती हैं कि जिंदगी में मजा आ गया है? मुझे आप यकीन जाने, पर्सनली बताती हूँ आपको, मुझे अगर एक छुट्टी हो तो वो बर्दाश्त हो जाती है, अगर एक से दूसरी हो जाए तो मैं सोचती हूँ कि मैं थिएटर नहीं गई, मैंने काम नहीं किया, मेरी फैमिली से मेरी मुलाकात नहीं हुई। ये पब्लिक मेरी फैमिली है। वाह। जबरदस्त जबरदस्त। सुनना खराब छोले खाने वाले देख की कह रही कुड़ी। लड़की हो के एडियां अकल दियां गल्लां कर रही हैं, तो लड़का हो के फिटे मुंह होया पे। मुझे इतनी मोहब्बत है अपने काम से कि रूटीन नॉर्मली जो लाइफ की होती है, प्रॉपर एक घर उठती हूँ, देखती हूँ, कुकिंग खुद करती हूँ। अच्छा, कुकिंग करती हैं? किचन नहीं मैंने कभी किसी को क्या दिया। क्या बना अच्छा? लेते हो? क्या अच्छा? कमाल सब कमाल। कुछ बहुत अच्छा बना, सब बिरयानी बहुत अच्छा बना लेती हूँ, पालक बहुत अच्छी बना लेती हूँ, मटन बड़ा अच्छा बना लेती हूँ। दोनों तीनों चीजें मेरी पसंद की। अच्छा, नहीं तो काले छोले भर के पका लेती। कोफ्ते बड़े अच्छे बना लीजिए। काले चने भर के पका लेती। ये ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਨਦਾਨੀ डिश है, मैं ये सीखी है। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਉਰਦੂ ਚ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। आफरीन तेरी दावत कर रही है और तेरे वास्ते उन्हें बड़ा अच्छा बनाना जहर गोश्त। अल्लाह माफ करे। ਓ ਯਾਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ।
हाँ जी जरूर जरूर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਖੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਧਰੀ ਵਾਂਗੂ ਪਕਾਣੀ ਖਾਵੇਂਗਾ ਨਾ ए तेरी तेरी डिस्कस हो रही है ਭਾਈਜਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ किस तरह डिफेंस जाना कितने पैसे 400 रुपया हुण ते 50 दे के आए ਇਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ ਰਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ आए आए अच्छा अच्छा। बड़ी मजे की लाइफ गुजरी हाय है हाय। थिएटर आते हैं रिहर्सल अब तो एक और बात के 7 पता दिन चला का बड़ी अमीर हैं आप, बड़े पैसे हैं आपके। यार क्यों टैक्स तो मगर पाना है सही की शुक्र है अल्लाह का नहीं मतलब अमीर अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल का अमीर होना चाहिए बंदा गुफ्तगू की अमीर हूँ दिल की अमीर हूँ मोहब्बत की अमीर हूँ मेरी जो मोहब्बत करने वाले चाहने वाले मेरे पास इतने ज्यादा हैं कि मैं वाकई बहुत अमीर हूँ अगर आपको पाकिस्तान का वजीर खजाना बना दिया जाए तो नहीं एडे वेले खजाने ते बैन दा मेरे को नहीं अमीर तो साडा चंद नाई भी बहुत ज्यादा बड़ा अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का घरों जनाब बस ते बह के जांदा है वापसी ते किसे नु हद दे के ही वापस आंदा ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ यार मैं तो बड़ा कुछ करूंगा, कि एक मेरे दिन पास तो इतनी चीजें हैं करने के लिए। की करोगे दसो? क्योंकि सारा निजाम, ये सबसे पहले निजाम ठीक करना है। एक दिन एक मेरे कहने पे कर लीजिएगा आपको अगर बना दिया जाए वजीर आजम एदा फिशल करा देना तो मैं लोगों का फिशर करता हूँ थोड़ी उर्ली लाच जाएगी अच्छा, जिनके पास बड़े पैसे होते हैं, जिनकी बड़ी लेविश जिंदगी होती है, जो बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं, जी। दुश्मन बड़े बन जाते हैं, हाँ ये है ना? अच्छा तो किसी लेविश दुश्मन को कभी महसूस किया? लेविश जिंदगी के अलावा भी सच बोलने वाले की भी बहुत दुश्मन होते हैं Yes. जो हकीकत है ना बिल्कुल सही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हमेशा बुरा लगता है और दुश्मनी तो आपको पता है हर चीज में चलती है मगर इसमें हमारे शोबिज़ में एक अलमिया है दुश्मन होगा मगर कहेगा नहीं हाय मुनाफिक वार करेगा? दुश्मन मुनाफिक वार करेगा लेकिन सामने बैक- वो सज्जन है। बैक से आपके साथ बैठा बंदा आप नहीं कह सकते कि आपका फ्रेंड आपका बेस्टी होगा सोच भी नहीं bestie। सकते। आप नहीं सोच सकते नान हकीम साहब, मुआशरे में बड़ा ही तजाद आ गया है इस हमारे मुआशरे के अंदर कुछ अरसे से। असल में वो होता है हासद वो हासद जो होता है ना वो नहीं पता चलता कि ये भाई है बहन है दोस्त है कौन है सिर्फ माँ बाप नहीं होते बस बस बाकी कोई भी हो सकता है इसलिए वही ਹੁੰਦਾ है जो तुम मुनाफिक कह रहे हो दोगला वही ਹੁੰਦਾ है और Yes. वही जड़ काटता है खतरी भी वही होता है जिसको नहीं हम नहीं बोलते हैं। हकीम साहब इसमें एक और इशू भी है ना अब जैसे हम लोग क्लोज फ्रेंड्स भी होती हैं थिएटर पे जाहिर सी बात है बैचमेट्स होते हैं ना जैसे डेफिनेट, मतलब जो बंदा काम कर रहा होता है वो ही सारे रिश्तेदार होते अभी हैं वो- असल में उसकी फैमिली। Family वही हमने घर में तो जाके सोना होता है। यस अब होता क्या है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है आप 10 साल एक बंदे के साथ हैं आप क्लोज फ्रेंड्स हैं एक बंदा महीना हुआ आया उसने इसको कहा ए तेरे बारे चेंज कह रही सी तेन पता है तेरा किड्डा बुरा चांदी इन्हें तेरा गाना खराब करवाया इन्हें तेरे गाने च बंदे उठाए इन्हें सीटा लगवाइया फ्लामा तो वट एवर और उसने ट्रस्ट कर लिया वो 10 साल की फ्रेंडशिप एक तरफ वो 1 मंथ के बाद उसकी एक गॉसिप एक तरफ मतलब वो कानों के कच्चे लोग मुझे बहुत इरिटेट करते हैं मैं और हमारे 99% लोग ऐसे कि एक दूसरे की बात पे यकीन इंसान को इतनी समझ होनी चाहिए इतनी अक्ल होनी चाहिए कि यार ये शख्स जिसके साथ मैं इतना टाइम गुजार रही हूँ या गुजार चुका हूँ ये बात कर भी सकता है अच्छा आफरीन जितनी प्यारी तुम्हारी आवाज है ना जी प्लीज एक प्यारा सा खूबसूरत चेहरे से एक शेर सुना दो मेरी ख्वाहिश है प्लीज ये शेर जरूर सुनता है। हाँ तुंदे ये बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए वाह वाह, बड़े मौके पे जो हम बात कर रहे थे उसी बात पे इन्होंने वो शेर कहा। आज बड़ी मजे की बातें हो रही हैं, बड़ी हसीन शख्सियत हमारे साथ है और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं हम और यकीनन आप भी कर रहे होंगे। अच्छा आफरीन परी किसने रखा ये नाम? आफरीन अच्छा परी जो है ये जब भी मेरी पब्लिसिटी लगती थी स्टार्ट में मेरा नाम सिर्फ आफरीन था ओके अच्छा जब पब्लिसिटी कंटिन्यू चलती रही तो मेरे पब्लिसिटी के ऊपर आता था परी चेहरा हाँ, परिचय। बिल्कुल आता वो एक नाम देते हैं ना कि जैसे कि डांसिंग डॉल सुपरस्टार ऐसे फिल्म ही, स्टार ऐसे ही, मेरा बिल्कुल। आता था परी चेहरा हाँ वो जिन्हें आदा चंदा ना थी चुड़ैल चेहरा तो लोगों ने मुझे परी कहना शुरू कर दिया क्योंकि कुछ नेम सिमिलर भी आए फील्ड में हाँ जी ठीक है तो उसमें वो मुझे अलग मेरी पर्सनालिटी को अलग करता था मतलब ये परी का लफ्ज
रब की तरफ से आपके ये साथ खुद ही जुड़ गया, पब्लिक लोग ने दिया मोहब्बत करते हैं जी, खुद ही, उन्होंने हाँ जी। अपनी मोहब्बत में। और Yes. आफरीन नाम मेरा रखा जी ख्वाजा परवेज साहब। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ख्वाजा साहब भी क्या शख्सियत, क्या क्रैप होनी चाहिए। ख्वाजा साहब को भी याद करते हैं जी। ख्वाजा साहब हमारे बड़े प्यारे मतलब उस्ताद, हम बड़े कहेंगे लोग। उनको, बड़े लोग। और ये भी एक वाकया था कि हम लोग बैठे हुए थे और मैं बिल्कुल नई नई आई उस वक्त, मैं स्टडीज से आई थी सीधा, मतलब मुझे तकरीबन बैंक जॉब करते हुए 1 साल हुआ। तो मैं उसके बाद इधर आ गई हूँ, वो भी अचानक आई सडनली। मेरी कोई इसकी ख्वाहिश नहीं थी, कुछ मुझे थिएटर का पता नहीं था, या मैं इसके लिए कोई, मेरा एम नहीं था ये अचानक से आया। और फिर मैंने इससे मोहब्बत की, इसने मुझसे मोहब्बत की। खैर ख्वाजा साहब बैठे हुए और मेरे टीचर थे, डांस डायरेक्टर मेरे, उन्होंने कहा कि हम ऐसे बैठे हुए तो उन्होंने कहा इनको जानती हैं आप? तो मैं नहीं जानती थी, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कहा नहीं मैं नहीं इनको जानती। उस वक्त ना केबल का दौर था, तो अचानक मुझे याद आया कि यार ये बंदा मैंने ना कहीं देखा है। और फिर मैंने कहा याद आया, मैंने इनको ना नसीबों की सीढ़ियों में एंड पे देखा, ये बंदा माइक पकड़ के बैठा होता है। हाँ। अब वो वहां पे एंकर थे, जब वो एंड पे कहते होते थे ना ख्वाजा साहब, तो ख्वाजा साहब ने ऐसे मुझे देखा, कहते आफरीन तेरे से देखा। उन्होंने मुझे इस तरह कहा और फिर उन्होंने कहा आज से तुम्हारा नाम आफरीन। बड़े लोग, बड़ी बातें। वो नाम उन्होंने मुझे दिया, ओरिजिनल नाम क्या था? फातिमा। फातिमा। अच्छा, कैसे कैसे आई, क्या सोच, क्या होगा? स्टडीज के बाद जॉब कर रही थी बैंक में, तो वहाँ मेरी एक फ्रेंड थी, वो शोबिज से रिलेटेड थी। हमें ब्रेक होती थी 1 से 3 बजे की, तो उसने डांस रिहर्सल के लिए जाना होता था। अच्छा। वो रिक्शे पे जाती थी, तो हमें 2 घंटे की ब्रेक थी, तो मुझे उसने 2-4 दफ़ा कहा कि चलते हैं ना। तो मैंने कहा यार यहाँ से, कहते हैं बजाएंगे आ जाएंगे, मैंने भी तो वापस आना है अपनी ज़ाहिर जॉब पे। मैं उसके साथ चली जाती थी। अब मैंने वहाँ देखना वहाँ रिहर्सल हो रही है, ये वो। अचानक से एक दिन हमें हो गए 1-2 माह हो गए जाते हुए, और मैं कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं करती थी, मैं सिर्फ देखती थी बैठ के। वहाँ पर उमर दराज साहब मेरे क्लासिकल के टीचर हैं, उसके बाद मैंने उनसे तालीम ली, तो उन्होंने मुझे कहा कि ड्रामा करूँ। मैंने ऐसी हैरानगी से देखा कि प्रैक्टिस ये कर रही है, क्या है वो मुझे रहे हैं, तो शायद उन्हें फेस लगा होगा वैसा। उन्होंने कहा यार महफिल थिएटर में मेरी बहनोई का ड्रामा लगा हुआ है, तो वहाँ पे ना सिद्रा नूर साहिबा 4 दिन के लिए शॉर्ट, उन्होंने कहीं जाना है आउटडोर, तो आप ड्रामा करेंगी। तो मैंने वैसे ऐसे देखा, तो वहाँ पे टीचर बैठे हुए थे जिनसे मैंने बाद में क्लास ली। उन्होंने कहा कि देख लो, कर लो, बड़ा अच्छा है। मैंने कहा क्या मैं अपनी फैमिली से पूछ लूँ? मैंने फैमिली से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम बेहतर समझती हो, मेरी फैमिली को इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है। उन्होंने कहा हमें नहीं पता ये क्या होता है, अगर तुम्हें बेहतर लगता है देख लो। मैंने उनसे इनकम पूछी, उन्होंने कहा जी 16 डेज का हम देंगे आपको 50,000। तो मुझे लगा कि यार मेरी 1 मंथ की सैलरी 12,000 है, तो 50,000 16 डेज का, ये तो मतलब एक बिग अमाउंट है। तो मैंने सोचा बड़ा डिफरेंस यार, 1 महीने का 1 लाख रुपया। तो मैंने कहा अच्छा चले। उन्होंने कहा टेंशन ना लो, गाना तुम्हें सेट करवा देंगे, ये रिहर्सल वगैरह और ड्रेस वगैरह लेना है। और मैंने वो स्टार्ट कर लिया। अब जब मैं पहले दिन गई, डांस वगैरह किया, 4 दिन का ड्रामा किया, उसके बाद कंटिन्यूसली मैं आज तक काम कर रही हूँ। स्टेज ने मुझे ऐसी मोहब्बत की, ऐसा इसमें आपकी मेहनत थी। वाह, हाँ, वो आपकी मेहनत थी ना, क्यों जी? बड़ी गल कर रहे हैं बाबूजी, बड़ी बड़ी गल की थी, तू हैगा नहीं हो जाए, लेकिन गल यही गल है ना, समझो बहुत प्यारी आर्टिस्ट। मेहनत करो, नहीं तो कुछ बन जाता बंदा, तुसी भी करो। एक प्यारा सा और शेर सुना दो प्लीज, मेरा दिल कर रहा है। एहसास अगर हो तो मोहब्बत करो महसूस, हर बात को कहना जरूरी नहीं लब से। जी आफरीन ने मोहब्बत से गल की है, तो सानू में शेर याद आया है। हाँ सुनाए। सुनाओ जी। आए हाय पहले दाद दो फिर सुना। वाह जी वाह। मोहब्बत मानी और अल्फाज में लाई नहीं जाती। मोहब्बत मानी और अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। ये देखिए बाज़ौक आदमी है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। बदजौक इंसान। क्या कुछ कहा आपने? नहीं नहीं सॉरी, आपसे तो नहीं, आपको मैं कह सकती खराब बरुंडा खाने वाली है की जा रही है। अच्छा जी, हूँ। जी अब आपकी जिंदगी सेटल होना शुरू हो गई, आप थिएटर में आपका एक नाम बन गया, लोग जी। टिकट लेने लग गए आपके नाम से। हसीन आप बहुत ज्यादा है, बड़े लोगों का दिल भी मसला होगा। आशिक तो बेशुमार रहे, लेकिन रिस्पांस नहीं दिया।
रिस्पॉन्स सिर्फ दिया अपने काम से और स्टेज की हद तक। हाँ, कुछ चीजें अगर कभी पर्सनल होने की कोशिश हुई भी या कुछ ऐसा हुआ भी तो उसको बड़े तरीके से मैनेज करके निकल गए। किसी क्रेजी फैन का कोई किस्सा बताएं। नहीं, हमारे साथ फैंस के वाकये तो नहीं, लेकिन ये है कि लाइव परफॉर्मेंस के काफी वाकये हो जाते हैं। यस हाँ, जैसे कि हम लोग प्रॉप्स यूज करते हैं, जैसे कि मेरे कोरियोग्राफर हैं मोहम्मद वहीद साहब, उन्होंने मुझे बड़ी बड़ी अच्छी आइटम्स करवाई हैं। फिर मैंने बहुत सारे कोरियोग्राफर्स के साथ काम किया है। तो जब हम लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम दंग रह जाते हैं कि अब इसका, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस में मिस्टेक का मार्जिन नहीं होता, वो हो गया तो हो गया। एक दफा मैं ना एक वो कर रही थी परफॉर्मेंस, तो उसमें ना रस्सी के साथ ना टायर लगा हुआ था। तो उस वक्त गाना आया था बजे स्पीकर, तो हमने वो उस टायर पे बैठ के तो ऐसे वो जैसे पींग वाला होता है ना वैसे राउंड लेना था। तो वो जिसने टायर फेंकना था ना, तो हम परफॉर्मेंस हो रही है, शो चल रहा है, गाना चल रहा है, उसने ना ऊपर से जब पिलर से फेंका तो उसको बल दे दिया। अब वो ऊपर है, अब वो गाना चल रहा है, अब हम देख रहे हैं कि इस पे कैसे, कि इस पे चढ़ा कैसे जाए, इस पे कैसे चढ़ा जाए ना। तो वो ऐसे घूम रहा है और हम हंस रहे हैं। अच्छा चलो, सेकंड शो आ गया, उस दिन संडे था, 2 शो। मैंने कहा यार इसको खोल के बांधो। अब मैंने ये तो कह दिया कि खोल के बांधो, लेकिन ट्राई नहीं किया कि कहाँ रख के बांधो। अब सेकंड टाइम जब उसने बांधा, उसने खोला, मैं उस पे बैठी तो वो जमीन के साथ लग गया। अब किधर जाया जाए, तो मतलब वो सेकंड टाइम मतलब ऐसा हो गया। एक दफा मैं परफॉर्म करी तो मैंने खुस्सा पहना हुआ। अब उसके बाद मैं एहतियात करती हूँ, मोस्टली मेरे सॉन्ग्स देखें तो मैंने जूता नहीं पहना हुआ। मैंने ऐसे किया तो वो खुस्सा निकल के जाके तो सीधा पब्लिक में। ओ यकीन जाने कि मैं परेशान और शुक्र है कि एक बंदे के यूं से गुजर गया ना, बचत होगी। मैंने एक्सक्यूज किया, सॉरी भी किया। मतलब इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं। आफरीन और गुस्सा मिल गया सी? हाँ जी। नहीं तन्नी फिर पता वापस कर चल। जरा खुशा वापस गया तो मन तो खाया सी। एक खुशा मैं की करना। एक लड़का हमारे साथ परफॉर्म करा, तो हमारा गाना था, उसमें वो जंगली बने हुए थे, तो उन्होंने रस्सियों वाला ड्रेस पहना हुआ। तो उसमें हमने एक ना वो उसमें आग लगाई हुई थी, जिसे हम पंजाबी में तांबिया या दाबड़ा मतलब कहते हैं। उसमें आग लगाई हुई थी, उसमें वो जंगली इस तरह कर रहे होते हैं ना। तो वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा था, तो उसकी रस्सी को आग लग गई। उसको आग लग गई। अब वो क्या कर रहा है, बेवकूफ, तुम स्टेज से बाहर चले जाओ। अब वो बाहर नहीं जा रहा, सारे गाना छोड़ के, ये वही है, बम लगा के चला गया। सारे गाना छोड़ के हमारे समेत हम उसकी आग बुझा रहे हैं ऐसे ऐसे करके। वो रस्सी है, वो जल्दी पकड़ लेगी। तो वो इतना कि उसका जंपिंग करना, और उसके बाद हम जो हंसे हैं। एक लड़का परफॉर्मेंस के दौरान उसने नेजा पकड़ा हुआ है, तो उसने नेजा मेरे सर में मारा, टंग करके लगा। मैंने उसको ऐसे देखा ना, तो अब उसकी एक आदत थी कि वो कुछ भी करता था ना, तो मतलब कोई मिस्टेक, एक बंदे की एक आदत होती है, तो वो ऐसे करता था कि मतलब कि ना किसी को पता नहीं चले। मैंने उसको ऐसे देखा तो मुझे आगे से उसने ऐसे किया। मैंने कहा बाहर चलो। तो मैं बताती हूँ, मतलब जिस तरह के फनी बहुत सारे। फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कौन? अच्छे बहुत सारे एक्टर्स हैं, और मैं ये समझती हूँ कि काम की डेप्थ इतनी है कि जब भी हमें लगता है ना कि हमें काम आ गया, और मैंने तो ये भी कर लिया, मैंने तो जब एक नई चीज खुलती है तो लगता है कि यार ये तो अभी किए ही नहीं, मतलब फिर लगता है स्टार्ट है। तो इंस्पिरेशन तो बहुत सारे लोग हैं, उसकी वजह है कि सबके स्टाइल्स अलग हैं। मैडम नरगिस का अपना स्टाइल है, ठीक है, शीबा हसन साहिबा का अपना स्टाइल है, रूबी अनम साहिबा का अपना स्टाइल है। तो उन सब से थोड़ी थोड़ी चीजें पिक करता है इंसान, अपनी पसंद की चीजें चुन लेता है ताकि एक अच्छा एक्टर बन सके। इसी तरह नासिर चिन्योटी साहब हैं, नसीम विकी साहब हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, ठीक है, जवाद वसीम साहब हैं माशाल्लाह। यानी कि बहुत सारे कौन है जवाद वसीम? एक्सक्यूज मी, चंगे लोगों का तानू कितने पता होना, मैं अच्छे लोगों का जिक्र करी। तो यार है भाई तरी गाओ। नहीं ओदे वर्गा है, ओदे वर्गा यही है, यही है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे चुनिंदा चीजें, उनकी प्लस पॉइंट्स मुझे पसंद। ऐसा नहीं हुआ कभी कि मुझे एक ही पर्सनालिटी में सारी चीजें मिली और मैं उनकी फैन हूँ, ऐसा नहीं, मगर सब में कुछ ना कुछ फिर भी डांस में आपको कौन लगता है? जैसे माधुरी का बड़ा नाम हुआ है, रीमा का भी बड़ा नाम हुआ है। जी, मुझे मैडम नरगिस पसंद है। उसकी वजह यह है कि अच्छा मोस्टली लोग ऐसा ही कहते हैं ना, मगर मुझे मैडम नरगिस, इसके साथ मुझे सिद्रा नूर साहिबा बहुत पसंद है। बहुत अच्छी। सिद्रा नूर बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बड़ी अच्छी परफॉर्मर है। मैं बड़े ड्रामे और मैडम नरगिस बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बहुत अच्छी परफॉर्मर।
इवन कि वो एक ऐसी खातून है कि वो बैठे और सारा गाना कर दें, उनका एक्सप्रेशन फेस से, ये भी एक क्वालिटी होती है ना। मुझे ये दोनों खवातीन बहुत पसंद। जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई? ख्वाहिशें कभी ख़त्म ही नहीं होती तो पूरी कैसे होंगी? मतलब हर इंसान के अंदर एक खास वैसे होता कहें है तो अल्लाह का शुक्र है, कि अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बंदा सोचता है कि ये हो तो बड़ा मजा आए। हाँ, मेरा दिल चाहता है मेरा नॉर्दर्न एरियाज में एक घर हो। मुझे नॉर्दर्न एरियाज बहुत पसंद। क्या मतलब आम जिंदगी में आप ज्यादा रोमांटिक हैं, लाइफ को रोमांस करती हैं? नहीं, मैं ज्यादातर ख्यालों में रहने वाली खातून। अच्छा। ड्रामा करती हूँ ना, मेरे आर्टिस्ट ख्यालों में रहती, मेरे मैं ख्याल में। आर्टिस्ट हूँ, तो मैं चीजें क्रिएट करती रहती हूँ, सोचती हूँ, क्रिएट करती हूँ कि ऐसा होना चाहिए ऐसा, और उसको फिर एंजॉय भी करती हूँ कि, और फिर काफी सारी चीजों पे अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला उस पे मतलब वो पूरी भी कर देता है। मतलब कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी हुई हो और आपको बड़ी खुशी हुई हो, कोई ऐसी जिंदगी की? हाँ, मैं जिंदगी में ये चाहती थी कि देखिए जब हम आर्टिस्ट बन जाते हैं ना, तो हमसे हमारी फैमिली को टाइम नहीं दिया जाता। अब देखिए सोने का पता नहीं है, उठने का पता नहीं, खाना खाने की टाइमिंग नहीं है, शूट किस टाइम होगा कुछ पता नहीं, रात को थिएटर करना है। तो मैं एक टाइम था, मैं सोचती थी कि अपनी फैमिली को टाइम दूँ, मेरी मदर को मैं चाहती थी कि मैं उनकी खिदमत करूँ ना, क्योंकि ये टाइम नहीं आता, पैसा भी आ जाता है। जब कुछ नहीं होता तब हम सोचते हैं कि पैसा आ जाए, घर आ जाए, गाड़ी आ जाए, आपके खर्चात पूरे हो जाए। जब वो सब आ जाता है तो आप काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि आप जिसके लिए कर रहे होते हैं, जो आपकी ख्वाहिश, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसकी कोई नेमुल बदल नहीं है। तो मुझे था अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करना, तो मैंने हज किया जब अपनी वालदा के साथ, तो मेरे लिए वो जिंदगी का गोल्डन टाइम था। एक रब मेरे साथ था और एक मेरे सामने। हाय हाय सुभान हाय, अल्लाह। वाह वाह वाह, कि मैं- वाकई क्या फीलिंग होगी। हाँ, कि मुझे ये था कि मैं अल्लाह ताला ने कहा है कि जो माँ बाप आपको बख्शवा सकते हैं, या जो ये माँ ने कह दिया ना, मुंह से निकला वो पूरा होना। तो जिससे मांग रही थी और जिसके जरिए मांगना था वो मेरे साथ। तो वो जो मेरा टाइम था ना, वो मेरी ख्वाहिश थी कि उस वक्त में हम दोनों माँ बेटी थी, कोई तीसरा बंदा नहीं था। तो उसमें वो जो टाइम अम्मी के साथ 40 डेज मैंने गुजारे ना, वो मेरे लिए ऐसे थे कि यार मुझे मज़ा आ गया कि हम लोग जाते थे, मैंने उनकी पाँवों की मालिश करने के अगले दिन के लिए, फिर हम चलने के लिए रेडी हो जाएं, फिर हम दोनों की गुफ्तगू, फिर वो जो चीज़ें घर की, बाहर की, अंदर की, ज़िंदगी की, लाइफ की, एक मेरी वो ख्वाहिश पूरी हुई। देखिए बाबूजी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम दम निकले, बहुत दिल के निकले अरमान, मेरे अरमा, मगर फिर फिर भी कम निकले। कम निकले। आज हमने इकट्ठे किया, बता दी क्यों नहीं? हाँ जी बिल्कुल, मैंने जवाद साहब के साथ ही हज किया, और ये मेरे जो हैं रूहानी वालिद बने, इन्होंने मुझे हज करवाया। जबरदस्त, जी। वाह जी मैं वाह, बड़ी आपने तो मशहूर दुनिया में नेकियां ही कमाई हैं। जी, नाने की इंसाफ के लिए तालियां बजा दो। बड़ा खूबसूरत टाइम। फिर उसके बाद एक ख्वाहिश ये और, ना लोगों को यकीन नहीं आता था कि ये कोई आर्टिस्ट, इस कदर इसके चेहरे पे नूर था ना, हाँ वहाँ पे। बहुत प्यार इस किया कदर तारिबी साहब कहते हैं मौलवी साहब की इतनी अच्छी बेटी, ये बड़े खुश होते थे। जी, मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात हुई वहाँ, और बड़ा ही प्यार किया, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी, वाओ। बहुत अच्छे, वाह। बहुत अच्छे, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर सेकंड मेरी विश ये थी कि जिस चीज़ के लिए बंदा मेहनत करता है, यानी कि हम मेहनत करते हैं कि मैं एक टाइम आए तो मैं स्टार बन जाऊं, और मेरे पास वो टाइम आया अल्हम्दुलिल्लाह कि सोने के लिए सिर्फ मेरे पास 2 घंटे, दिन में शूटिंग, शाम को रिहर्सल, रात को शो, घर जाके 2 घंटे सोना, फिर कह देना कि 8 बजे उठा देना, 8 बजे उठाना, फिर कलर का हार जा रहे हैं। ये है मेहनत आर्टिस्ट। हाँ, उस वक्त मतलब वो उस, अच्छा मैं आज भी लोगों को ना गाइड करती हूँ, या मेरे साथ कोई दोस्त हो ना, ऐसी मेरी फ्रेंड, यार थक गए, मैं कहा यार इस वक्त के लिए तो हम मेहनत करते हैं कि ये वक्त कब आएगा कि हमारे पास वक्त ना हो सोने का और काम इतना हो। हाय हाय हाय, तो मैंने इस टाइम को एंजॉय किया। वाह वाह। मैं उस्मान पीरजादा साहब से मैंने पूछा कि शबनम, मैंने कहा कि एक वाजबी सी एक्टर थी, कोई इतना बड़ा मतलब नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी थी। हर फिल्म में वही होती थी। Yes. जितनी फिल्में लग रही हैं शबनम की लग रही हैं। मुझे कहते, तुम्हें पता है इतनी पंक्चुअल औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अगर प्रोड्यूसर ने कहा है 5 बजे आना है तो वो 4 बजे तैयार होके सेट पे बैठी होती एग्जैक्टली, पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत important। ये एक आर्टिस्ट के लिए जो सबसे बड़ी चीज है ना,
वो यही। चांदनी बड़ा पंक्चुअल है। अच्छा जी। शूटिंग का टाइम जो है ना अभी कल 4 बजे, वो अगले दिन 4 बजे। कैसे बाज आओगे हकीम? नान हकीम जड़ा भी तो हकीम है, चुप कर। नान हकीम। हाँ जी, ये नान हकीम साहब है। अच्छा, यानी कि दवाई नान पे रख के देंगे। जैसे नॉन स्टॉप नहीं होता, ओ वो वाले नान हकीम। बचपन जो नान लेंदे थे ना, भाई ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਚਾ ਮਾਰ ਉੱਤੇ ਹਲੀਮ ਦਾ ਤੇ बट ਨਾਨ साहब जिन्नियां भी तुसी देख लो सारियां गरीब जुगता, मतलब कोई अमीरी वाली नहीं, नान ते भी चमचा ही लवा रहा है देखो। नान हलीम मरूंडा पता नहीं की नहीं, ये अच्छे खाने खा नहीं सकते, इसका मैदा कबूल नहीं करता। जी। अच्छा जी, अब अल्लाह मियाँ ने सब कुछ दे दिया आपको, शुक्र करे खुदा का। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्हम्दुलिल्लाह। जो मिलना चाहिए वो सब कुछ शुक्र आपके पास है, अल्हम्दुलिल्लाह। रब की मेहरबानियां है। जी। क्या करना चाहेंगी अब? आपके दिल में कोई अरमान है कि यार ये मैं काम कर दूं, कोई अवाम की बहलाई के लिए, कोई वैसे अपनी जाती, कोई अपने रिश्तेदारों के लिए, वॉटएवर, कुछ भी, क्या ज़हन में आता है? दिल तो ये चाहता है कि अल्लाह करे कि कोई आपके दरवाजे पर आए तो कभी वो खाली हाथ ना जाए, जैसे कि वो हमें नहीं ये लौटाता ना। बात हाय, माशाल्लाह। और कभी दिल में ये बात ना आए कि यार ये तो हुने ही तो आया सी, कल आया सी या फिर मंगन, मतलब हम भी तो बार बार मांगते हैं हाय, सही अल्लाह कहा। से, तो अल्लाह ने तो कभी नहीं सोचा कि तुम्हें अभी दिया था फिर दे दूं, फिर दे दूं। और तुम्हारे पास तो सब कुछ है फिर दूं। हम मांगने में वो नहीं करते ना कमी, मांगते रहते हैं और वो देता रहता है। और सर अल्लाह पाक मैं के बाद कहती हूँ कि या अल्लाह मेरे दिल में कभी मुझसे कोई ऐसी गलती, कोताही, गुस्ताखी ना हो, और मुझे इस काबिल करना, इस काबिल रखना, अपने अलावा कभी किसी का मोहताज नहीं करना, बात। किसी बंदे का नहीं। और मेरे पास कोई आए तो कोई कभी इतना रखना कि वो ऐसे नहीं चला। हाय हाय, मैं ये जितनी कल आ अच्छी जाएगा, बात की आफरीन ने। चंद कल आ जाएगा आपकी तरफ। कहाँ जी बिस्मिल्लाह। एक आए ना ते घर है मैनू मैं आज दिन ने ना ऐसे जाने अच्छा जी, जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, तो शुक्रिया। कोई मैसेज जो आप अपने फैंस या अपने व्यूअर्स को देना चाहें? सबसे पहले ये कि आपके चैनल के तवसत से, कि बहुत खूबसूरत चैनल है, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, इसको वॉच करें, देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम दिल की करते हैं आके। अब देखें ना, ये मैं बिल्कुल ऐसे रैंडमली गुफ्तगू कर रही हूँ, मुझे भी बड़ा मज़ा आया अपने दिल की बातें करके। कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैसेज ये है कि अपना तो ख्याल हम रखते ही हैं, हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द देखा करें, और सबसे पहले अपने बहुत करीब देखा करें। ज़रूरी नहीं होता कि शो ऑफ के लिए हम लोग अपने स्टाफ को या इधर उधर, उसमें सबसे पहले अपने करीब तरीन, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदार, अपने हमसाए, अपने नेबर्स, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम तो ठीक हैं, हम तो खा पी के सो रहे हैं, अगला बंदा ठीक है या नहीं, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है और यही इंसानियत का तकाजा भी है। अगर अल्लाह ताला आपको नवाजता है तो कोशिश करें कि अपने साथ वाले का कम से कम चाहे एक शख्स का ख्याल ज़रूर रखें। बस थैंक यू, बहुत शुक्रिया आफरीन कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। और नाजरीन, आर्टिस्ट जो है वो बड़ा हम्बल होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है। आम दुनिया में ऐसा नहीं होता। लोग, हालांकि आर्टिस्टों के बारे में पाकिस्तान के अंदर तो स्पेशली लोग, बहुत से लोग इस काम को भी अच्छा नहीं समझते और आर्टिस्टों को भी अच्छा नहीं समझते, लेकिन आप यकीन करें कि आर्टिस्ट बड़ा खरा होता है, आर्टिस्ट होना चाहिए उसको। इसी के साथ आपका शुक्रिया। प्रोग्राम की पसंदीदगी के लिए भी बहुत सी कॉल्स आ रही हैं, बहुत शुक्रिया। और यहां पे मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहा हूं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।